नारुतो ने बलिदान दिया और सस्के को दुख में अपना बायां हाथ वापस मिल गया। इस समय नारुतो ने अपने न्यूट्रॉन मोड का उपयोग करके आखिरकार आखिरी दुश्मन को पूरी तरह से हरा दिया। वह शारीरिक और मानसिक रूप से थककर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया और हिल नहीं सका। इस समय सस्के और बोरुतो आखिरकार युद्ध के मैदान में पहुंच गए। नारुतो को धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए देखकर बोरुतो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। समय इस पल में थम सा गया था। सस्के खोया हुआ सा था और उसे नारुतो के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे थे। इस समय अचानक से नारुतो की आत्मा प्रकट हुई और उसने बोरुतो से कहा कि वह हिमावारी और अपनी माँ का ख्याल रखे। उसके बाद वह ब्रह्मांड में गायब हो गया। सस्के नारुतो के शव को दोनों हाथों से उठाकर कोनोहा वापस लौट गया। काकाशी को यह सब देखकर यकीन नहीं हुआ। सकुरा भी दंग रह गई। जल्द ही नारुतो के बलिदान की खबर शिनोबी वर्ल्ड में फैल गई। नारुतो के प्रशंसकों ने कोनोहा को घेर लिया। यह सब अचानक हुआ, इसलिए काकाशी को रिटायरमेंट छोड़कर स्थिति को संभालने के लिए अस्थायी रूप से होकागे के पद पर वापस लौटना पड़ा। कई दिनों बाद सस्के अभी भी होकागे ऑफिस के बाहर अकेला खड़ा था और दुखी होकर रो रहा था। नारुतो के जाने का सबसे बड़ा आघात उसी को लगा था जब वह अस्पताल की छत पर आया तो उसे नारुतो के साथ यहाँ लड़ाई करने का दृश्य अभी भी अच्छी तरह से याद था। अब टूटा हुआ पानी का टावर पहले जैसा हो गया है, लेकिन नारुतो उसे हमेशा के लिए छोड़ गया है। बोरुतो नारुतो की पत्थर की मूर्ति की तरफ दौड़ रहा था। वह अचानक सामने के तालाब में गिर गया और हिल नहीं पाया। इस समय बोरुतो ने अपनी जोगन को सक्रिय किया और एक सपने से जाग गया। यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था जो उसने देखा था। नारुतो ने आहट सुनकर तुरंत उसके कमरे में आया और उससे पूछा कि क्या हुआ। यह जानकर कि यह सिर्फ एक लंबा सपना था, बोरुतो खुशी से रोते हुए भागकर नारुतो से लिपट गया और उसे बहुत देर तक गले लगाए रहा।